डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस महामारी की वैक्सीन कोवैक्स ने करीब 2 अरब खुराक की खरीदारी के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर दूसरे दिन अपने दौरे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और यह परिवर्तन पश्चिम बंगाल में विकास के लिए है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले चुनावों के मद्देनजर चुनाव निर्वाचन आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा आज और कल तमिलनाडु में होंगे और बुधवार को पुडुचेरी पहुंचेंगे। सेंट्रल रेलवे के स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 2 रोबोटिक डिवाइस तैनात किए गए हैं, जिसका नाम कैप्टन अर्जुन और फेबरी आई है। दक्षिण इंग्लैंड में कोरोना की एक नई किस्म के सामने आने के बाद नीदरलैंड ने इस साल के अंत तक ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पॉन्टिंग के 46वें जन्मदिन पर सुनील गावस्कर ने उन्हें सनी ग्रीन कैप गिफ्ट की, जिसमें सुनील गावस्कर के प्रसिद्ध कवर ड्राइव का लोगो और उनका हस्ताक्षर है। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार, अकबरपुर, बाबरपुर और बाइंगपुर वन रेंज से उत्तरी बाईपास निकाले जाने की योजना पर पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के भिवंडी क्षेत्र में एक वाहन द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार देने से 31 वर्षीय पुलिसकर्मी की मौत हो गई। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच नेपाल में राष्ट्रपति पद के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में कई स्थानों पर अफगान सेना से मुठभेड़ में 74 तालिबानी आतंकवादी मारे गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाला के अनुसार किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के सभी टोल प्लाजा 25 से 27 दिसंबर तक फ्री किए जाएंगे। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के मद्देनजर आज भूख हड़ताल की घोषणा की। जगजीत सिंह ढल्लेवाला ने सभी किसान समर्थकों से 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाने की अपील की है। आगे जगजीत ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मन की बात में अपना संबोधन करेंगे तब तक थालियां बजती रहेंगी। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या की आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे और संवाद के दौरान विपक्षी दलों पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान घर लौटने के एक दिन बाद पंजाब के 25 वर्षीय किसान ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।